एक समय की बात है, बाजार में एक घड़ियों की दुकान थी। उस दुकान में प्रदर्शन पर कई प्रकार की घड़ियां थीं। आरव हमेशा इस प्रतीक्षा में रहता था कि कोई उसे खरीद कर ले जाए। लेकिन उस दुकान में एक आरसी घड़ी भी थी जिसे किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन एक छोटा बच्चा अपने पिताजी के साथ दुकान पर आया। इतनी सारी घड़ियां थीं कि उसे गिनने में भी समय लग गया। घड़ियों को देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। इधर उधर की अनोखी घड़ियां देखकर वह सोच रहा था कि अब कौन सी घड़ी लेनी चाहिए। पापा, मुझे चुनाव नहीं हो रहा, कौन सी लूं? उसने कहा। सारी घड़ियां बेचैनी से देख रही थीं कि बच्चा किसे चुनेगा। लेकिन वह एक ऐसी घड़ी के पास गया जिसकी आंखें बंद थीं, जैसे उसे कोई आवाज सुनाई दे रही हो। पापा, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? आरव धीरे धीरे सभी घड़ियों को देख रहा था। उसे वह घड़ी अच्छी लगी और वह उसकी तरफ बढ़ने लगा। बाकी घड़ियां हैरान थीं। ये बच्चे उसके पास क्यों जा रहा है? अरे, वो तो बहुत चिड़चिड़ी है। हम चुप, मत बोलो। जैसे ही आरव उस घड़ी के पास पहुंचा, घड़ी ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं ताकि बच्चा उसे न खरीदे। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, इसे कहो मुझे मत खरीदना। मैं बहुत शांत हूं, जब मन करे आराम से सो जाती हूं। कुछ तो करो भगवान। लेकिन आरव को वही घड़ी पसंद आई। अरे पापा, मुझे ये लेनी है। बाकी घड़ियां सोचने लगीं। अच्छा, आखिर उसने यही चुनी? देखते हैं कब तक रह पाता है इसके साथ। चलो, इससे तो तुम तंग आ जाओगे और फिर आखिर में वापस हमें ही चुनोगे। वे हंसने लगीं। पापा बोले, बेटा, ये घड़ी तुम्हें पसंद आई? अच्छी पसंद है। आरव बहुत खुश था। घर आकर उसने घड़ी को अपने बिस्तर के बाजू में अच्छे से रख दिया। हर रोज वह घड़ी को साफ करता और ध्यान से रखता। लेकिन घड़ी, जिसका नाम अब टिकू था, आरव पर चिढ़ने लगी। एक रात रोज की तरह आरव ने घड़ी साफ की और सुबह 7 बजे के लिए अलार्म सेट किया और सो गया। आरव के सोते ही टिकू ने अलार्म का समय बदलकर 8 बजे कर दिया। अगली सुबह अलार्म 8 बजे बजा। आरव घबरा गया। अरे, मैंने तो 7 बजे रखा था। 1 घंटा देर कैसे हो गई? गलती से मैंने ही रख दिया होगा। बहुत देर हो गई, पापा गुस्सा करेंगे। वह जल्दी जल्दी तैयार होकर स्कूल चला गया। उस रात आरव ने फिर अलार्म 7 बजे के लिए रखा और सोचते सोचते सो गया। कल समय पर उठ जाऊंगा। लेकिन फिर वही हुआ। जैसे ही आरव गहरी नींद में गया, टिकू ने धीरे से अलार्म बदलकर 8 बजे कर दिया। अगली सुबह फिर वही। आरव और ज्यादा हैरान था। उसके पापा पीछे से तैयार होने के लिए बुला रहे थे। आरव ने सोचा, आज रात तो पता कर ही हूंगा कि क्या हो रहा है। उसने फिर अलार्म 7 बजे रखा और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन वह सोया नहीं, बस सोने का नाटक किया। घड़ी को लगा कि वह सो गया है और वह फिर धीरे धीरे अलार्म बदलने लगी। आरव को कुछ आवाज सुनाई दी। उसने धीरे से आंखें खोलीं और देखा कि घड़ी, टिकू, खुद हिलकर समय बदल रही थी। अगली सुबह 8 बजे अलार्म बजा। आरव चिल्लाया, ये घड़ी तो बेकार है। मैं इसे कूड़े में फेंक दूंगा, धूल में पड़ी रहेगी, पूरा बंद ही हो जाएगी। अभी जाकर पापा को बताता हूँ। टिकू ये सुनकर परेशान हो गई। आरव, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने गलत किया। कृपया मुझे कूड़े में मत डालना। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें हर सुबह समय पर जगाऊंगी। आरव घड़ी को देखकर मुस्कुराया। अच्छा है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन इतना काफी नहीं है। तुम्हें एक और काम करना होगा। मैं कुछ भी करूंगी। बोलो, तुम्हें मेरा दोस्त बनकर रहना होगा। आज से तुम्हारा नाम टिकू होगा और हम दोनों सबसे अच्छे दोस्त होंगे। उस दिन से हर रोज टिकू आरव को सही समय पर जगाने लगी। दोनों ने साथ में अच्छा समय बिताया, साथ पढ़ा, लिखा, हंसे और खुशियों के साथ दिन गुजारे। नंदेश्वर नाम के एक गांव में आरव नाम का एक आदमी रहता था। आरव सब्जियां बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। उसे रोज सुबह खेत जाकर किसान से सब्जियां खरीदनी पड़ती थीं। आरव अपनी मेहनत की कमाई बहुत संभाल कर रखता था, लेकिन अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं था। वह कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहता था। एक दिन आरव सब्जी बेच रहा था जब उसने देखा कि एक बूढ़ी दादी अपने सिर पर टोकरी लेकर सब्जी ले लो, ताजी सब्जी ले लो, कहती हुई सब्जियां बेच रही थीं। आरव यह देखकर हैरान हो गया, क्योंकि जब तक वह पहुंचता, गांव वालों को दूसरी सब्जी की जरूरत ही नहीं रहती थी। आरव को यह बात समझ नहीं आई। उसने सोचा कि कल वह और जल्दी आएगा और जरूर कुछ बेच पाएगा। लेकिन अगले दिन भी वही हुआ। अब आरव जानना चाहता था कि बूढ़ी दादी रोज इतनी जल्दी सब्जी कैसे बेच लेती हैं। वह उनका पीछा करने लगा। दादी को पता चल गया।
उन्होंने मुड़कर कहा, बेटा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या जानना चाहते हो? आरव बोला, दादी, आप रोज इतनी जल्दी सब्जी कैसे बेच लेती हैं? मैं किसानों से सब्जी खरीदता हूँ और बेचने आता हूँ, लेकिन कई दिनों से मैं कुछ भी नहीं बेच पाया हूँ। दादी ने पूछा, तो बेटा, तुम रोज क्या करते हो? आरव बोला, मैं किसान के पास से सब्जी लेता हूँ, फिर गांव में आकर बेचता हूँ। उसी से मेरा खर्च चलता है। पर आपकी वजह से कुछ दिनों से मैंने कुछ भी नहीं कमाया। दादी मुस्कुराई और बोली, किसान से सब्जी क्यों लेते हो बेटा? खुद सब्जी उगाओ। इसके लिए बड़ी जमीन की जरूरत नहीं होती। अपने घर के आसपास जितनी भी थोड़ी बहुत जगह है, उसी में सब्जियां उगाना शुरू कर दो। अच्छा उर्वरक, खाद इस्तेमाल करना तो तुम्हारी फसल अच्छी होगी। आरव ने तुरंत कहा, दादी, आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं बिल्कुल यूं ही नहीं बैठूंगा। आरव सीधा घर गया और अपने घर के चारों ओर खाली जगह में बीज बोने लगा। उसने 1 इंच जगह भी खाली नहीं छोड़ी। उसने जड़ वाली सब्जियां, झाड़ियों वाली सब्जियां और कई तरह की छोटी छोटी सब्जियां लगाईं। फिर उन्हें गांव में बेचने जाने लगा। कुछ दिनों में आरव की सब्जियां अच्छी तरह उगने लगीं। वह पहले से ज्यादा पैसे कमाने लगा। धीरे धीरे उसने पैसे जोड़कर एक छोटी जमीन खरीदी, जिस पर वह खेती करने लगा। अब आरव की फसल बहुत अच्छी निकलने लगी। कुछ समय बाद उसने एक सब्जी की दुकान खोली, जहां कई तरह की ताजा सब्जियां मिलने लगीं। गांव वालों को उसकी सब्जियां बहुत पसंद आने लगीं और लोग उसकी दुकान पर आने लगे। जब धंधा बढ़ा, उनको भी काम पर रखा और अपनी दुकान को और बड़ा कर दिया। 1 साल बाद गांव के प्रधान ने देखा कि कैसे आरव ने मेहनत और समझदारी से खुद को आगे बढ़ाया है। प्रधान को आरव बहुत पसंद आया और उन्होंने अपनी बेटी का विवाह आरव से कर दिया। धीरे धीरे आरव का सुंदर परिवार बन गया और उसका जीवन खुशियों से भर गया। इस तरह थोड़ी सी समझदारी और लगातार मेहनत ने एक छोटे सब्जी बेचने वाले आरव का सपना पूरा कर दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 2 आइसक्रीम बेचने वाले रहते थे, राजू और रवि। दोनों की दुकानें एक दूसरे के बिल्कुल पास थीं। राजू बहुत सादा और नेक दिल इंसान था, हमेशा मुस्कुराता, मेहनत करता और सबकी मदद करता था। वहीं रवि थोड़ा घमंडी था। उसकी आइसक्रीम की ट्रॉली बड़ी, रंग बिरंगी और बहुत सुंदर थी। हर सुबह दोनों स्कूल के रास्ते पर पहुंचते थे, लेकिन सब बच्चे सिर्फ राजू की आइसक्रीम खरीदते थे। हल्का बच्चों की हंसी और आइसक्रीम ट्रॉली की घंटियां। रवि यह देखकर जल जाता था। वो सोचता, मेरी ट्रॉली इतनी सुंदर है, फिर सब राजू की आइसक्रीम क्यों खरीदते हैं? एक दिन एक गरीब बच्चा रवि के पास आया। उसने धीरे से कहा, भैया, जरा सी आइसक्रीम दे दो, बहुत भूख लगी है। रवि ने गुस्से से कहा, पैसे हैं? नहीं तो जाओ यहां से। बेचारा बच्चा उदास होकर एक बेंच पर जाकर बैठ गया। राजू ने जब यह देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसे अपना बचपन याद आ गया, जब वो भी गरीबी में भूखा रहा करता था। राजू बच्चे के पास गया और प्यार से बोला, आओ बेटा, ये आइसक्रीम खाओ। बच्चा मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम छोटू है। राजू बोला, छोटू, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, खिलाऊंगा और तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा। उस रात छोटू तो चैन से सो गया, पर राजू सारी रात सोचता रहा, अब क्या करूं, क्योंकि आज उसकी सारी आइसक्रीम धूप में पिघल चुकी थी। सुबह वह छोटू को घर पर छोड़कर बाहर निकला। रास्ते में उसे एक संत मिले। संत ने पूछा, बेटा, क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? राजू ने कहा, महाराज, अब मुझे इस बच्चे की भी देखभाल करनी है, पर मेरी आइसक्रीम की कमाई बहुत कम है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, सच्चे दिल वाले की कभी हार नहीं होती। ये लो, ये मेरी जादुई आइसक्रीम ट्रॉली है। अब ये ट्रॉली कभी खाली नहीं होगी। राजू ने नम आंखों से संत को धन्यवाद किया। अब जब राजू आइसक्रीम बेचने निकला तो उसे हैरानी हुई। हर बार ट्रॉली से नई आइसक्रीम अपने आप निकल आती। उसका व्यापार बढ़ता गया। वो छोटू के लिए नए कपड़े, किताबें और खाना लाया और छोटू को स्कूल में दाखिला दिलाया। खुशियों भरा म्यूजिक। राजू और छोटू दोनों अब बहुत खुश, लेकिन रवि यह सब देखकर जलने लगा। वो सोचने लगा, राजू की ट्रॉली में जरूर कोई जादू है। एक रात वो चुपके से राजू की ट्रॉली के पास गया। वहां कुछ समझ नहीं आया तो उसने गुस्से में हथौड़े से ट्रॉली तोड़ दी और भाग गया। म्यूजिक। सुबह जब राजू बाहर आया तो अपनी टूटी ट्रॉली देखकर बस चुपचाप खड़ा रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कभी किसी की खुशियां देखकर जलना नहीं चाहिए। किसी का नुकसान करके हम कभी बड़े नहीं बन सकते। अगर हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो जीवन में हमेशा मिठास बनी रहेगी, बिल्कुल मैजिकल आइसक्रीम जैसी।